नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की जो 26 तारीख है और मौसम में काफ़ी चेंज आ गया है। तो कल से जैसे टेम्परेचर पिछले दिनों मेरे यहाँ 25 डिग्री मैक्सिमम चल रहा था, तो कल एकदम से 21 पे 21 डिग्री पे आ गया और बहुत मतलब उसके हिसाब से जैसे ठंड होने लगी है। सुबह सुबह के टाइम खूब ठंडा मौसम लग रहा था। तो गार्डन में काम तो चलते फिरते रहेंगे। आज मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि बिना किसी मेहनत के कुछ भी काम नहीं किया मैंने इस बारी। ये गुलदाउदी पे, क्राइसैंथेमम पे, तो ये बिना मेहनत के ही ये मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। तो ये जो पौधे जो ये टैंकी है मेरे गार्डन में, जैसे कूड़ा कचरा भर के मैं खाद बनाती हूँ, सीमेंट वाली टैंकी है, ये ऐसे देख रहे होंगे। तो एक साइड में मैंने ये पता नहीं 3 एक साल पहले लगाए थे, तो इसी की कटिंग ले लेके मैंने फिर दूसरे गमले जैसे बनाती हूँ। तो ये अपने आप ही फिर हो जाते हैं और निकल आते हैं और ये इतने सारे खूब सारे खिल रहे हैं। तो कुछ भी काम मैंने इन पे नहीं किया, ना ही मैंने इस बारी कोई खाद डाली, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मुझे जो मेरे बाहर का ट्रिप था, तो 2020 में मुझे जाना था, तो फिर कोरोना टाइम आ गया। तो इस बार ही फिर सोचा कि चलो ये गार्डन के काम तो रहने ही देती हूँ, तो अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं। और बीच में अक्टूबर में आपको पता ही है कि तीज त्यौहार थे, दीपावली थी, तो वो भी सब काम मैंने फिर रहने दिए। और उस बीच मेरे घर में गेस्ट भी थे, तो मैंने कहा बाद में देखी जाएगी। तो अभी भी जो मेरे पेंडिंग काम घर के वो पूरे नहीं हुए हैं, मैं उन्हीं को ही पहले करना पसंद कर रही हूँ। तो ये बिना किसी मेहनत के, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ पानी देती हूँ मैं इनमें ज़रूरत भर का, और पूरे दिन की धूप में हैं तो उसमें ये खिल रहे हैं, इतनी अच्छे से ये खिल रहे हैं। तो बाकी ये भी बहुत सारे अभी लगे हैं, मैंने कोई गार्डन सेट नहीं किया है, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इन पे जो है नवंबर महीने में जो कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, तो उससे पहले हमें सोपी वाटर इसमें करते रहें। तो मैं एक बारी साल में खूब प्रेशर से इन्हें धोती हूँ, तो वो सारे कीड़े निकल जाते हैं। तो इस बारी मुझे वो भी टाइम नहीं मिला। तो अगर आपको भी टाइम नहीं मिला है, मेरी तरह आप भी बिज़ी रहे हैं, अभी भी बिज़ी हैं, इनके लिए टाइम नहीं है, इनका फूलों का थोड़ा मज़ा भी लेना चाहते हैं, तो कीड़े लगे हैं तो लगे रहने दें। ये कुछ और भी गमले हैं, तो कीड़ों का कोई चक्कर नहीं है। अगर प्रेशर से अभी बिल्कुल भी इन्हें ना धोएं, जैसे कि कीड़े तो ये सारी ये ब्रांचेस में ये ऐसे लगे पड़े हैं। और फूलों के साथ भी जो अकेले अकेले पौधे मैंने रखे हैं, जैसे मैंने शुरू में दिखाए हैं, तो उनमें मेरे नहीं हैं। जो मैंने इकट्ठे इकट्ठे रखे थे, तो उनमें खूब सारे कीड़े लगे पड़े हैं। जैसे कि आज मैंने ये एक गमला पीछे से निकाला है, तो ये देखिए इस तरह से ये काले रंग के ये पूरे सारे ये लगे पड़े हैं। मैंने इसको बांधा है अभी। तो कीड़े लगा भरा पड़ा गमला एक ये भी है। मैंने बस ये फूलों को जो बड़े फैल गए थे, तो इन्हें बांध दिया है। बस पानी बिल्कुल भी प्रेशर से नहीं देना है। और कीड़े तो ये फूलों पे भी, ये देखिए पत्तों के आसपास ये पूरे ये ऐसे लगे भरे पड़े हैं। तो इन्जॉय करिए, आप मज़ा लीजिए इन फूलों का। और प्रेशर से अगर आप पानी देंगे, तो ये जो फूल हैं ये बहुत जल्दी फिर मर जाते हैं। फूलों पे इन पे पानी पड़ता है, क्योंकि कीड़े तो ये सब ऊपर ही लगे हैं, ये सारे इनके साथ साथ जो ये ब्रांचेस होती हैं ना, इन पे ये पूरे भरे पड़े होते हैं। जड़ के पास आसपास होते तब तो हम जड़ पे पानी फेंक देते। अब जब बिल्कुल फूलों के नीचे, जहाँ फूलों के ये जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, ये पूरे भरे पड़े हैं, तो इसलिए हम पानी इन पे प्रेशर से सोपी वाटर नहीं डाल सकते हैं। और इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो फूल ये आपको जितने दिन खिलेंगे ये उतने दिन भी नहीं रहेंगे, ये फिर बिल्कुल काले पड़ जाएंगे और ये मर जाएंगे। आपने ये देखा होगा कि जब बारिशें होती हैं, ये फूल खिल रहे होते हैं, तो बारिशों में एकदम बारिश पड़ने से पानी ऊपर पड़ेगा, तो ये बिल्कुल काले हो जाते हैं। और फिर काले होने के बाद ये जो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और ख़राब जैसे लगने लगते हैं, और फिर खुद ही आप गार्डन से इन्हें निकाल देते हैं। हाँ, अगर कुछ काम आप करना चाहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे किचन में बने पड़े होते हैं, जैसे ये दूध आप फाड़ते हैं, पनीर बनाते हैं, वो पानी दे सकते हैं। या फिर आप उसका लस्सी होती है ना जो दूध की बनाते हैं, तो वो पानी दे सकते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बर्ड्स भी अभी खूब सारे बने हैं, तो खूब अच्छे से ये खिलेंगे। और पूरे दिन की धूप में आपने इनको रखना है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि इन पे अभी क्या काम नहीं करना है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो ठीक है, मुझे तो टाइम नहीं मिला, मैं सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिया इस बार, ना तो कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ना कोई खाद वाद बना पाई। पुराने बस यही जो गमले में लगे हैं तो यही काम किया मैंने, गमलों की मिट्टी पलट के दोबारा भरी और कटिंग्स लगा दी थी, बस यही काम किया और पानी दिया। और मेरी अब्सेंस में पीछे जो थे मेरे गार्डन की देखभाल कर रहे थे तो बस उन्होंने इनमें पानी डाला है, तो यही सब किया है। तो बिना किसी मेहनत के ये सब खिल रहे हैं। बस गमलों की मैंने मिट्टी भर पलटी थी, रूट्स नीचे काट पीट के लगाई थी और फिर वापस मिट्टी डाल दी थी, तो वो मैंने शेयर किया और यही काम किया था। तो उसमें भी देखो ये भर भर के बिल्कुल खिल रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ये भी हैं और भी खूब सारे हैं। ये मैंने अभी गार्डन सेट ही नहीं किया और पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, तब तक तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से ये खिल रहे हैं तो मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। जैसे ये तो बहुत लंबे टाइम से खिल रहे हैं, तो ये तो ख़त्म भी जैसे सूखने भी लग पड़े हैं, ख़त्म भी होने लगे हैं। तो ये सब है बस इसकी केयर। हाँ, चलते चलते एक चीज़ शेयर करूँ, मुझे याद आ गया, किसी भाई बहन ने पूछा था कि अगला वीडियो बनाओगे तो आप उसमें ज़ेवरिना होलीहोक का प्लांट अपना दिखा देना। तो उन्हें पहचान नहीं है कि उनके गार्डन में जो है वो वही प्लांट है जहाँ फिर घास फूस भी है। तो ये मेरे गार्डन में जो लगा है, ये एक पॉली बैग में जो 5 किलो वाला राइस का बैग है, तो इसमें मैंने ये लगा रखे हैं। तो ये है ज़ेवरिना होलीहोक का ये पौधा। तो इस तरह से वो देख लें, खूब हेल्दी प्लांट्स हैं ये। तो मुझे लग रहा है पता नहीं बर्ड्स भी आने वाली हैं कि पत्ते हैं। तो ये इस तरह से है ये। और इसके 2 पौधे एक और बैग में मैंने ये ट्रांसप्लांट किए हैं, तो इसको शौक लगा, नीचे की पत्तियाँ जो सारी सूख गई, अब ये न्यू ग्रोथ इनमें होने लगी है। तो मेरा ख्याल है ये एनुअल क्रिसैंथेमम देख के आपको खुशी भी हुई होगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया तो भी मेरे गार्डन में ये खिल रही हैं। और जिन मेरे बहन भाइयों को ये क्यारियों में लगे हैं तो वो केयर नहीं कर पाए हैं, तो बस बांध भर दीजिए, क्योंकि ये पूरे फैल जाते हैं। और बांधने से और थोड़ी सी सपोर्ट दे दीजिए, लकड़ी वगैरह लगा दीजिए, तो ये फिर खूबसूरत लगने लगते हैं। उतने खूबसूरत तो नज़र नहीं आएंगे जितने कि हम शुरू से इनकी अच्छे से केयर करना स्टार्ट करते हैं। बस इतनी थोड़ी बहुत केयर से ये फिर काफ़ी दिन तक आपको आपके गार्डन में ये खिलते रहेंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।